So we'll be starting with circles today. Circles second degree equation ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. If it represents equation of circle, in that case we are aware of determinant is not equals to 0 with determinant of a, h, g, h, b, f, g, f, c, that determinant is not equals to 0. Coefficient of x square is equals to coefficient of y square. In the very first class we have discussed coefficient of x square is equals to coefficient of y square and coefficient of xy is 0. x square और y square का कोएफिशिएंट सेम होगा और xy का कोएफिशिएंट 0 होगा. ठीक है. Coefficient of x square is equals to coefficient of y square, that means a equals to b, and coefficient of xy is 0, that means h equals to 0. सर्कल होता है क्या, that we have discussed. जहां से लोकस की बात चालू करते हैं, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम विच distance of that moving point to the fixed point always remains a constant, and in that case locus of that moving point is known to be the circle. Moving point का जो locus होता है वो circle होता है. That fixed point is nothing but the center of that circle, और जो moving point है, let's say that is h, k. This is a fixed point, let's say x1 y1. वो moving point की distance fixed point से हमेशा same होती है, let's say that is equals to r. So Cp is equals to r. The locus of moving point from which distance to a fixed point always remains a constant, और इसी को इस ढंग से लिखा जाता है h माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस या k माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, और h कोमा k को जनरलाइज कर दिया जाता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको मिल जाती है. h कोमा k को जनरलाइज करना मतलब x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ठीक है. दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी. x1 y1 इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल एंड r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. So x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equals to r square. In fact, that is the general equation of circle. ये होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन. x1 y1 सर्कल का सेंटर है और r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. और स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन अगर हम डिस्कस करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन, दैट मीन्स इन केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट x1 y1 सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज नथिंग बट 0, 0, 0, 0 ले लेते हैं. तो स्टैंडर्ड दैट इज जनरल फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म जब मैं लिखता हूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन बाय टेकिंग द x1 y1 एज 0, 0 ओरिजिन सेंटर लेते हुए दैट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. इन दैट केस यहाँ पर सर्कल का सेंटर x1 y1 है, रेडियस r है, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर 0, 0 रेडियस r है. ठीक है. दैट इज अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म. सर्कल की जब जनरल इक्वेशन लिखी जाती है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एज वी हैव डिस्कस्ड that ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Coefficient of x square equals to coefficient of y square for equation of circle, and h must be equals to 0. So general equation of circle is written as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. एलिमेंट्री पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. दैट इज नथिंग बट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. देयर इज नो टर्म ऑफ xy की कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. हियर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है. ठीक है, सेम है, बट वी हैव मेड इट 1. x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो सेम है, सेम तो होना ही चाहिए तभी सर्कल होगा. वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते समय उसे 1 बना लिया गया. देन इट इज एक्स स्क्वायर. इसी को थोड़ा सा अरेंज किया जाए. और अब ये सर्कल की इक्वेशन है तो व्हाट अबाउट इट सेंटर एंड रेडियस. इसका सेंटर रेडियस क्या तो बहुत आसानी से समझा जाए. दिस इज ऑल्सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है. और ये जो लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो जनरल इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल. अरेंज किया जाए इसको तो x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy
इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, और हमने क्या किया जनरल इक्वेशन में थोड़ी सी कलाकारी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जी स्क्वायर ऐड किया बोथ साइड्स, सो दैट ये एक्स प्लस जी होल स्क्वायर बन जाए, वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई, सॉरी, तो वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई, सो एफ स्क्वायर को भी ऐड किया आपने बोथ साइड्स, सो इट इज एफ स्क्वायर हियर, एंड फाइनली ये ऐसा क्यों किया, सो दैट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए आप, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर रूट ऑफ दैट एंड स्क्वायर ऑफ दैट। अरेंज कर लिया, और अरेंज करते समय जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो जनरल इक्वेशन। उसी जनरल इक्वेशन को अरेंज किया है। डेफिनेटली हम यहाँ से कहेंगे बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि ये भी जनरल इक्वेशन है और ये भी जनरल इक्वेशन है, वी कैन डेफिनेटली से दैट x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर एंड इट इज x प्लस जी होल स्क्वायर, वी कैन डेफिनेटली से दैट व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में तो व्हाट अबाउट इट सेंटर एंड रेडियस, so center is nothing but, by comparing these two equations we can definitely say that center of that circle is nothing but minus g comma minus f. The reason is very simple, here x1 y1 is the center, here x minus minus of g whole square plus y minus minus of f whole square, बहुत basic level की बात कर रहे हैं, but center is minus g minus f and radius is root over f g square plus f square माइनस सी, दैट इज नथिंग बट द रेडियस। एक सीधी सी बात है, रेडियस की वैल्यू अगर r इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट केस रियल सर्कल इज देयर, इफ r इज ग्रेटर देन जीरो इन दैट केस यू कैन ड्रॉ अ सर्कल विथ रियल रेडियस। सीधी सी बात है, r की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, इफ r इक्वल्स टू जीरो, अगर ये r जीरो के बराबर हो जाएगा तो इन दैट केस इट विल बिकम अ पॉइंट सर्कल। रेडियस जीरो वाला सर्कल का क्या मतलब हुआ, रेडियस जीरो वाला सर्कल जो हुआ x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इफ इट इज जीरो, इफ वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू जीरो, इन दैट केस इट विल बी अ पॉइंट सर्कल, एक पॉइंट सर्कल होगा, रेडियस जीरो का सर्कल कहा जाएगा। और इफ r इज लेस देन जीरो, अगर रेडियस नेगेटिव हो जाती है, r लेस देन जीरो, इन दैट केस नो रियल सर्कल कैन बी ड्रॉन देयर, कोई रियल सर्कल नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये तो हमने केवल ये कहा है कि यार ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल व्हेन द सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज 0,0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, परफेक्ट स्क्वायर बना के कन्वर्ट किया इसको और अरेंज कर लिया और ये सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, माइनस जी माइनस एफ इज द सेंटर एंड रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सर्कल की इक्वेशन कंसीडर किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज 0,0 एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज r। सर्कल का सेंटर 0,0 और रेडियस उसकी r है। इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर किया, डेफिनेटली दिस इज नथिंग बट r। स्टैंडर्ड फॉर्म में ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज अबाउट द y एक्सिस। P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट OP इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द x एक्सिस। P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपने x एक्सिस के ऊपर, लेट्स से इट मीट्स एट M, और बहुत आसानी से आप जो बोल सकते हैं दिस एंगल इज थीटा, OP is again r, that is nothing but the radius of that circle, OM is nothing but r cos theta and MP is nothing but r sin theta। बहुत सिंपल सी बात है, r cos theta, r sin theta is the parametric coordinates,
द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। पैरामेट्रिक इसलिए क्योंकि थीटा इज द पैरामीटर देयर बिकॉज थीटा कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2 पाई। सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं भी हो सकता है पॉइंट, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं भी हो सकता है, मतलब थीटा की जो रेंज होगी वो 0 से 2 पाई के बीच में होगी। सीधी सी बात है, 0 से 2 पाई के बीच में होगी थीटा की जो रेंज है। सिंपल सी बात है। यूजुअली सर्कल्स में पैरामेट्रिक फॉर्म रिलेटिवली बहुत कम यूज में आता है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। और ये तो हो गया, बोले सर ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। बोले सर अगर मान लीजिए जनरल फॉर्म में अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इन दैट केस हाउ टू राइट द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दैट सर्कल। सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखा जाए? लेट्स से इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी मेरा सवाल आपसे है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपने फटाफट कर दिया कि 0 0 इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, OP is making an angle of theta with the x-axis, r cos theta r sin theta are the coordinates for P point, or r cos theta r sin theta are the parametric coordinates. That's fine. What about the general form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0? In that case आप क्या suggest करते हो? How to write the parametric form? Yes. ठीक बात है। इनफैक्ट अभी अभी हमने, इफ यू रिमेंबर, हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, बहुत पुरानी बात नहीं हुई। जी स्क्वायर ऐड किया था बोथ साइड्स, एफ स्क्वायर ऐड किया था बोथ साइड्स, और उसे लिखा था एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर। पॉइंट इज आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आ गए, कोई इशू नहीं है इसमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। जस्ट नाउ वी हैव डन इट फॉर टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स वन को कैपिटल एक्स लिखा और वाई माइनस वाई वन को कैपिटल वाई लिख दिया। ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन को कैपिटल एक्स और वाई माइनस वाई वन को कैपिटल वाई लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जस्ट नाउ वी डिस्कस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे दोज आर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के बराबर है। तो यहां पे कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो कैपिटल एक्स इज नथिंग बट right, x is equals to x1 plus r cos theta and y is equals to y1 plus r sin theta. That is nothing but the parametric coordinates in case of general circles are given. General circle अगर given है तो this will become the parametric coordinates, और standard circle में it is r cos theta r sin theta है ही है। Theta is clearly the parameter there. और यूजुअली पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में पैरामेट्रिक फॉर्म काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। सर्कल्स में रिलेटिवली उतना यूज में नहीं आता, लेकिन हमको छोड़ना नहीं चाहेंगे, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना थी, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इन जनरल 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड on the straight line to find out the equation of straight line. 2 points law form that we have discussed. In general 2 points required है। स्पेशल केस में 1 पॉइंट से भी केस काम चल जाएगा। कौन सा स्पेशल केस? स्पेशल हाँ, कि इफ दैट लाइन इज पासिंग या पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो, या फिर वो तो एक दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे, उस केस में कोई मतलब नहीं है। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो 1 पॉइंट सफिशिएंट है आपको लाइन की इक्वेशन देने में, उसमें दिक्कत नहीं है। In general, how many points are required on the circle to find out the equation of circle? How many points are required on the circle to find out the equation of general circle? तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि सर्कल की इक्वेशन जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर आर 3 अननोन G, F, C, ये 3 अननोन है, और ये 3 अननोन के लिए डेफिनेटली 3 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं।
तो इन जनरल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द सर्कल टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देर आर 3 पॉइंट्स आर मस्ट देयर. 3 पॉइंट्स की जरूरत है, सीधी सी बात है. फर्स्ट पॉइंट है 2,1 तो रख दिया आपने 2,1, x को रिप्लेस किया 2 से, y को रिप्लेस किया 1 से, यू विल बी गेटिंग 1 इक्वेशन इन जीएफसी. 3,4 से पास कर रहा है, 3,4 सेटिस्फाई कर लोगे आप एक्स वाई की जगह. 5,7 से पास कर रहा है, 5,7 सेटिस्फाई कर दिया आपने. एंड यू विल बी गेटिंग 3 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जीएफसी. हाँ, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तीनों लीनियर इक्वेशंस होंगी, सॉल्व करेंगे और रिजल्ट आएगा. ये भी हो सकता है 2 पॉइंट्स आर गिवन और तीसरी कोई कंडीशन गिवन हो. भाई 3 कंडीशंस मिलना चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व जीएफसी. तुरंत आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर इन जनरल बोल रहे हैं आप, तो इन जनरल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ? स्पेशल केस में 2 पॉइंट्स आर आल्सो इनफ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. In general 3 points are required because 3 equations are required in terms of GFC to solve the equation of to find out GFC. 3 equations required है. लेकिन स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल केस में 2 पॉइंट्स ही काफी हैं. कौन से स्पेशल केस? स्पेशल केस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एंड दैट स्पेशल केस इज नथिंग बट ऑफ इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन एज अ डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स. अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, सर्कल के ऊपर ही 2 पॉइंट्स हैं लेकिन वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, दोज आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स. लेट्स से दैट देयर इज अ P पॉइंट, देयर इज अ Q पॉइंट. डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है ना, x1 y1, दिस इज x2 y2, और ये P और Q जो है डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है. उस केस में 2 पॉइंट्स ही काफी है. क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल. We can find out the distance PQ. जो PQ के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, you will be getting the length of diameter. डायमीटर की लेंथ मिल जाएगी, उसका हाफ करेंगे, you will be getting the radius. रेडियस मिल जाएगा. फिर क्या करेंगे? रेडियस तो मिल गई, चलिए PQ की लेंथ आपने फाइंड आउट करी, दैट PQ इज नथिंग बट द डायमीटर. PQ जो है वो डायमीटर है, उसका हाफ करोगे तो you will be getting the radius. That's okay. राइट एंगल वाली बात तो मैं जरूर कर रहा हूं, बट उसके पहले PQ इज द डायमीटर, उसका हाफ करोगे तो यू कैन डेफिनेटली गेट द रेडियस. ये रेडियस मिल जाएगा आपको. एक और पॉइंट है, P पॉइंट और Q पॉइंट का मिड पॉइंट होगा डेफिनेटली C पॉइंट. दैट इज नथिंग बट द मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट होगा. और मिडिल पॉइंट होगा तो C पॉइंट आपको अवेलेबल है और रेडियस अवेलेबल है. और क्या चाहिए? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. यू विल बी गेटिंग द मिड पॉइंट. दैट मिड पॉइंट इज नथिंग बट द सेंटर. सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, और क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देंगे आप इजीली. बिल्कुल ठीक बात है. एक और बात जो बहुत आसानी समझ सकते हैं और जिसे पता होना चाहिए, और वो ये, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करें, लेट्स से दैट पॉइंट इज x, y. सर्कल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो सर्कल पर जनरल पॉइंट हमने कंसीडर किया x, y. PR को ज्वाइन किया, RQ को ज्वाइन किया, डेफिनेटली दिस एंगल इज गोइंग टू बी ऑफ 90 डिग्री. सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी आप पॉइंट ले लीजिए, दैट R पॉइंट x, y. एंगल PRQ इज ऑफ π/2. π/2 का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ सेमी सर्कल वाली बात हो गई. और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड है तो वी हैव टेकन दैट पॉइंट एज x, y. वो x, y कंसीडर किया आपने, और सीधी सी बात है m1 m2 इक्वल्स टू -1 और m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की बात करें, ठीक है ना? एलिमेंट्री लेवल की बातें आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक एक बार उन सब बातों को रिव्यू करना तो आवश्यक. इक्वल्स टू -1, so you'll be getting x minus x1, x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0. That is nothing but the equation of circle. और ये equation of circle कब?
व्हेन डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आर गिवन, जब x1 y1 और x2 y2 जो हैं वो सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, उस केस में दो पॉइंट्स ही काफी हैं. आप यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0. और इन जनरल 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड so that you can get 3 equations in terms of 3 unknowns g f c. तीनों linear equations solve कर लेंगे, you will be getting the required result. We discuss about the intercepts made by the circle on x axis, intercept made by the circle on the y axis. सर्कल की इक्वेशन अगेन आई एम टेकिंग एज द जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx. ये बात ध्यान रखिएगा, सर्कल्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो कई बार ज्योमेट्री के थ्रू भी कई बार चीज़ें काफ़ी रिलेटिवली आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन ऐसा केवल सर्कल्स में हो पाता है. हम जब यहाँ पढ़ेंगे तो हम दोनों तरीके से देख लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया हमने. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द वाई एक्सिस. इंटरसेप्ट made by circle on x axis. तो x axis पे कितना इंटरसेप्ट सर्कल बना रहा है देखिएगा. there is a circle and the circle is making some intercept AB on the x axis. एक्स एक्सिस के ऊपर जो सर्कल इंटरसेप्ट बना रहा है, सर्कल कितना पोर्शन कट कर रहा है, सीधी सी बात है. जब हम कहते हैं ना जैसे इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, तो इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पे कट कर रही है स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, दोनों को ज्वाइन करने वाला इंटरसेप्ट. यहाँ पे इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस, तो दैट ए बी इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात है. एक बहुत सिंपल सी बात है. इफ आई टेक दिस पॉइंट एज x1, 0, दिस पॉइंट एज x2, 0, क्योंकि दोनों पॉइंट्स x एक्सिस पर हैं. x एक्सिस पे क्लियर कट y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0. मेरा इंटरेस्ट है AB फाइंड आउट करना. दैट AB इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 या मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, कुछ भी आप कहें. दैट इज द डिस्टेंस जो मुझे रिक्वायर्ड है, कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है सर्कल x एक्सिस पर. तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट 0 सेटिस्फाई किया आपने सर्कल की इक्वेशन में. x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0, y है ना, y कोऑर्डिनेट इज 0 देयर, तो y इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई किया आपने. y इक्वल्स टू 0 एंड यू केप्ट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. यू आर गेटिंग अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. और डेफिनेटली ये जो सर्कल है x1 और x2 दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है x एक्सिस को. सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी गेटिंग x1 x2 एज वेल एज x1 x2. सीधी सी बात है, x1 प्लस x2 एज वेल एज x1 x2. यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट अबाउट मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1. AB फाइंड आउट करना है आपको. दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, वॉट एवर यू से, that is nothing but root over x1 plus x2 whole square minus of 4x1 x2, right? That will be 4g square minus 4c, that will be 2 root over g square minus c. That is nothing but the intercept made by the circle on x axis. And similarly intercept made by the circle on the x axis is coming as 2 root over g square minus c. और यहीं पर लिख देता हूं बगल में on x axis and intercept made by the circle on y axis. I think there should not be any doubt कि y axis पर intercept की बात कर रहे हैं, तो y axis पर जब intercept की बात करेंगे एक 0 रखेंगे, y में second degree equation, sum of root, product of root, same procedure you are going to apply. You will be getting twice of root over f square minus c. The intercept made by the circle on the x axis twice of root over g square minus c, and intercept made by the circle on the y axis twice of root over f square minus c. सिंपल सी बात है. That circle is passing through the origin. सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है
इफ सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, इस केस में x0 y0 सेटिस्फाई करेगा, एंड इन दैट केस यू विल बी गेटिंग दैट c इक्वल्स टू 0. सर्कल इज पासिंग थ्रू, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाटएवर कांसेप्ट्स वी आर डिस्कसिंग हियर. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बात बता दूं, कांसेप्ट छोटा बड़े वाली बात नहीं होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं. So if that circle is passing through the origin, that means x is 0, y is 0, you will be getting c equals to 0. ये बात हमने करी about the intercept made by the circle. ये हुआ मतलब intercept made by the circle on the x axis, और ठीक वैसे intercept made by the circle on the y axis बना सकते हैं आप, क्या परेशानी है. This is the intercept which circle is making on the y axis, and that length is given by twice of root over f square minus c. Now we discuss the concept, some more concepts based on the circle. We have discussed about the intercept made by the circle on x axis, y axis. Now we discuss about the conditions when circle touches x axis, y axis or both the axis. सर्कल की जनरल इक्वेशन जब मैं लिख रहा हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. और इसी इक्वेशन को लिखा जा सकता है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. दोनों एक ही बात है, अभी क्लियर है आप लोगों को. इफ सर्कल टचेस x एक्सिस, इफ सर्कल टचेस x एक्सिस, x एक्सिस को अगर सर्कल टच कर रहा है ना, सर्कल की पोजीशन की बात करूं, सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल किस क्वाड्रेंट में होगा, तो सर्कल का सेंटर किस क्वाड्रेंट में होगा. तो 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर. इनफैक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी हो सकता है. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशन. एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस. Here center of that circle is x1 y1. सर्कल का जो सेंटर है वो x1 y1 है. That is nothing but the C1 से अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ, that is the center which is x1, y1. इसको C से डिनोट करते हैं सेंटर. Yes, we have discussed. सर्कल का सेंटर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इस बारे में तो और बात करेंगे हम इस बारे में, लेकिन ठीक है. इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, लेट्स से इट मीट्स एट पी पॉइंट, दैट इज द ओरिजिन, दैट इज x1 एंड दिस इज y1. ये x1, ये y1. x1 y1 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सर्कल के सेंटर के हैं. आप यहाँ पे डेफिनेटली आसानी से एक बात कर पाएंगे, और वो कर लेना चाहिए, दैट y1 इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. साफ साफ दिखता है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से, दैट cp इज नथिंग बट y1 एंड दैट y1 इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. ठीक है ना. इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो अभी करने वाले हैं हम कुछ आगे, और वो ये कि दैट लाइन सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस. तो सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मींस एक्स एक्सिस इज बिकमिंग टेंजेंट टू दैट कर्व. एक्स एक्सिस कर्व की टेंजेंट बन रही है, एंड इन दैट केस सीपी इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर टू द दैट टेंजेंट. सीपी जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, मतलब वो नॉर्मल है. सीपी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट विच इज नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दैट सर्कल. नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है. तो दैट CP इज नथिंग बट y1 एंड दैट y1 इज नथिंग बट r. और मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल में r को y1 से रिप्लेस कर सकता हूँ या y1 को r से रिप्लेस कर सकता हूँ. दैट इज द ओनली कंडीशन देयर. y1 की वैल्यू r के बराबर है, सीधी सी बात ये. ठीक है. सेंटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जो भी रहता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. इफ सर्कल टचेस y एक्सिस, सिमिलरली इफ सर्कल टचेस
वाई एक्सिस, सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करता है, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, अगेन इट कैन बी इन दैट सेंटर ऑफ दैट सर्कल कुड बी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनी ऑफ द क्वाड्रेंट, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द कंडीशन फॉर दैट this is the center of that circle which is x1 by 1. Now here y axis is the tangent to that curve, y axis curve के लिए tangent है, y axis is tangent to the curve, p c point से perpendicular drop किया, let's say it meets at p point, it is O, and definitely we can say in case of circle touching the y axis that OP is nothing but ऑर्डिनेट है y1, इट इज नथिंग बट y1 बाई कोऑर्डिनेट, अरे ठीक है ना भाई, दैट इज x1, दिस इज y1, दिस इज x1. ओनली पॉइंट इज if circle is touching the y axis, सर्कल अगर y axis को टच कर रहा है, in that case सर्कल अगर y axis को टच कर रहा है, in that case definitely रेडियस की अगर मैं बात करूंगा तो that radius is nothing but x1 there, ठीक है ना. y axis is tangent to that curve, cp is again normal to that curve, normal is passing through center of that circle x1 y1, and that length of CP is nothing but radius which is x1. तो ठीक है, इक्वेशन में जो चेंज होगा वो ये चेंज होगा, या तो आप x1 को r से चेंज कर दीजिए, r को x1 से चेंज कर दीजिए, सर्कल टचेस द y एक्सिस, एंड इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, देखिएगा सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इन दैट केस again it could be center of that circle could be in first, second, third or fourth, any of the quadrant. This point is center of that circle which is x1 comma this is x1, this is y1. इस केस में x axis as well as y axis both are tangents to the curve. It will become what? ये क्या बन जाएगा? ये फिलहाल स्क्वायर जैसा बन गया, बट x1 y1 तो हाँ रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा? स्क्वायर ही हो जाएगा यार, स्क्वायर ही हो जाएगा. ये y1 है, दिस इज x1, x1 और y1 तो सेम ही है, x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू r, इट विल बिकम ए स्क्वायर देन, है ना. x1 इक्वल टू y1 इज इक्वल टू r. तो इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, उस केस में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1, y1 और r तीनों सेम ही होंगे. 2,2,2 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, कुछ ऐसे. क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी काम में आएगा. मेनली लोकस बेस्ड क्वेश्चंस की जब बात की जाएगी तो ये सारी कंडीशंस की काफी रिक्वायरमेंट रहेगी. देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन लोकस. ठीक है, कंडीशंस थी ये. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, basic level of questions. Find the equation of circle which pass through the point
which passes through the points 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3. Find the equation of circle. I'm just giving you the hints क्योंकि elementary questions हैं. Find the equation of circles which passes through the points 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3 and whose center lies on the line. Center lies on the line. Center on line 3x plus 2y equals to 7. सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करना है. 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दिए, तीसरी कंडीशन दी है. यू हैव टेकन दैट सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. 1 comma minus 2 set. There are many equations in this package जहाँ पे 3 points are given और आपको सर्कल का सेंटर रेडियस पता लगाना है. 3 points are given, पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे. 3 लीनियर इक्वेशंस आर देयर इन टर्म्स ऑफ जीएफसी और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपकी स्टेज में कोई बड़ी बात नहीं. सो इट इज 1 comma minus 2 से पास कर रहा है तो 1 plus 4 plus 2g minus 4f plus c equals to 0. 1 comma minus 2 को सेटिस्फाई कर दिया. 4 comma minus 3 को भी सेटिस्फाई किया तो 4 comma minus 3 को सेटिस्फाई किया तो 16 plus 9 plus 8g minus 6f plus c equals to 0. 4 comma minus 3 भी सेटिस्फाई कर दिया आपने. बोले सर ठीक है, 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस तो आ गई आपकी जीएफ सी के टर्म्स में. सेंटर लाइज ऑन द लाइन 3x plus 2y equals to 7. तो सेंटर ऑफ दैट सर्कल, अब ये गलती मत करना है इसमें कि सेंटर ऑफ दैट सर्कल जीएफ सेटिस्फाई कर दिया. सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है. सेंटर ऑफ दैट सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज देयर. सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज माइनस जी कॉमा minus f. So it is going to be 3 times minus of g plus 2 times minus of f equals to 7. That minus 3g minus 2f equals to 7. दोस्तों ये 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे. इनफैक्ट फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ही आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सी एलिमिनेट हो जाएगा. जी और एफ के टर्म में एक रिलेशन आएगा, दूसरा रिलेशन ऑलरेडी आपके सामने. 2 लीनियर इक्वेशंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ जी, एफ एंड सी इजीली, है ना. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन तो फर्स्ट पॉइंट रखा, सेकंड रखा, थर्ड भी रख दिया तो जीएफसी में तीसरा रिलेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. एक अच्छा सवाल है. इफ अ स्ट्रेट लाइन through the point, straight line through the point minus root 8 into root over 8. A straight line through minus root over 8 in, comma root over 8 making an angle of 135 degree with the x-axis. Line is passing through this point making an angle of 135 degree with the x-axis. Cuts the circle. That circle is given in terms of parametric form. X equals to 5 cos theta and y equals to 5 sin theta. That straight line passing through this point making an angle of 135 degree with the x-axis cuts the circle x equals to 5 cos theta, y equals to 5 sin theta in points A and B. A और B पॉइंट्स पे लाइन कट कर रही है और आपसे कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट AB. AB का इंटरसेप्ट की लेंथ रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ AB. सबसे पहली बात तो आपने ये देखा कि सर्कल की इक्वेशन क्या है. दैट सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. सीधी सी बात है. दैट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म. उसको आपने सर्कल की इक्वेशन के टर्म्स में लिख दिया. सर्कल इज पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन minus root over 8 comma root over 8 an angle of 135 degree is the slope of that line, minus 1 is the slope. 1 point slope form आप बहुत comfortable हैं. What is that equation of straight line? No, it's not y equal to x. No, that slope of that line is minus 1. That equation of that line is y equal to minus x is the equation of straight line. भाई 1 point slope form, ठीक है ना. 10135 स्लोप हो जाएगी उसकी, -1
वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज कमिंग एज y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। उसने कहा ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। द स्ट्रेट लाइन कट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है और ये लेंथ उसने पूछी एक्चुअल में। इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड है आपको, ये इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड है ए बी, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन वाइज बात करें तो एक बात थोड़ी आसान हो गई, इस सेंस में आसान हो गई कि अरे क्वेश्चन तो समझ में आया ना आपको। लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, so we write the equation of straight line with 1 point slope form y equal to minus x, that's okay. Equation of circle is x square plus y square equals to 5 square, that is straight line y equal to minus x, ये y equal to minus x कट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर a और b और आपसे लेंथ पूछी है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सुविधा है आपके लिए और वो सुविधा ये है कि सर्कल का जो सेंटर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, सेंटर इज 0,0 और ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो करना चाहिए। दैट स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज वेल एज सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज ओरिजिन। तो एक्चुअल में फिगर ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ सेंटर y इक्वल टू माइनस एक्स। बोले सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि a और b 2 पॉइंट, AB will become the diameter. AB will become the diameter. In that case, AB is diameter. So AB is nothing but double of the radius, which is nothing but 10. Radius का double है, which is going to be 10. आपकी तरफ से सवाल जरूर आएगा, बोले सर ये तो स्पेशल केस हो गया। यस, इट्स ए स्पेशल केस। ये तो एक स्पेशल केस है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल के सेंटर से पास कर गई तो ये एक डायमीटर बन गया, आपने रेडियस का डबल कर दिया। बोले सर अगर डायमीटर नहीं बने तब क्या होगा? दैट स्ट्रेट लाइन इज नॉट बिकमिंग द डायमीटर। इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट दैट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए? यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो। ये तो एक स्पेशल केस है जो हमने बहुत आसानी से सॉल्व करके रख दिया कि यार ये जो स्ट्रेट लाइन है डायमीटर होगी, तो हमने कहा ओके रेडियस का डबल। लेकिन सीधी सी बात है, ये तो एक स्पेशल केस है, अदरवाइज ऑलवेज नॉट गोइंग टू पास थ्रू द सेंटर। फिर क्या करेंगे? रास्ता होगा? हाँ होगा। क्या होगा? शायद आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं, अच्छी बात है। फिलहाल ये y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं है। अगर मान लीजिए y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं है, इन दैट केस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अप्रोच। AB की लेंथ रिक्वायर्ड है, आप ठीक सोच रहे हैं, AB इंटरसेप्ट की लेंथ रिक्वायर्ड है। आप क्या करेंगे? सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी आपके हाथ में, तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे। लेट्स से इट मीट्स एट D, ठीक है। सर्कल के सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ज्योमेट्री से जरूर कहा जा सकता है कि सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कॉर्ड पर, इट इज नथिंग बट द कॉर्ड, तो इट बाइसेक्ट्स। AD और BD बराबर होगा। BC को ज्वाइन करें और AC को ज्वाइन करें, किसी एक को भी कर लें फिलहाल। BC इज नथिंग बट द रेडियस, ये तो रेडियस हो गया। CD इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि आपने सेंटर से स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉप किया। या रेडियस आपको नोन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है आपको। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल बी फाइंडिंग आउट BD। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप BD फाइंड आउट कर लोगे और उसका डबल कर दोगे तो इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये है, करेंगे इस बारे में बात, विल बी टेकिंग सम क्वेश्चन, बट फिलहाल तो हमारा काम काफी आसान था। डायमीटर बन गई वो लाइन, रेडियस का डबल किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट्स A and B रेस्पेक्टिवली फ्रॉम X and Y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन, सर्कल की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट्स A and B रेस्पेक्टिवली फ्रॉम X and Y एक्सिस। कॉमन सा सवाल है बट देख लीजिए क्या इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट्स A and B respectively from X axis and Y axis। बनाया था आप लोगों ने, ट्राई किया?
What is the equation of circle then? Equation of circle which pass through the origin. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is the equation of circle. ठीक है, पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब 0 0 सेटिस्फाई करेंगे, 0 0 सेटिस्फाई करेंगे, c विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, कट ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ में जो इंटरसेप्ट है दैट इज ट्वाइस ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है जस्ट नाउ वी आर डिस्कस 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बी. ओरिजिन से पास कर रहा है तो c की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई तो 2 रूट ओवर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए. नाउ रूट ओवर जी स्क्वायर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ जी, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इक्वल टू a बाई 2 एंड 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू c. तो मॉडुलस ऑफ f इज इक्वल टू b, b बाई 2. ये ध्यान रखिएगा कि रूट ओवर जी स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ जी लिखना ना भूलें. रूट ओवर जी स्क्वायर को आपने जी लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और रूट ओवर एफ स्क्वायर को एफ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. पॉइंट इज जी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई 2 एंड एफ इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई 2. प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस वाली वैल्यूज को आप प्लेस करेंगे. ठीक है ना. You will be getting the equation of circle is x square plus y square plus minus ax plus minus by equals to 0. और यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि there are 4 such circles are possible. More than one options की कैटेगरी में आएगा तो आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसमें लिखेंगे. There are 4 options there. दोनों प्लस साइन, दोनों माइनस साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के 2 केस. तो इन ऑल 4 सर्कल्स आर पॉसिबल देयर. 4 सर्कल्स मतलब चारों अलग अलग क्वाड्रेंट जो रहेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. चारों सर्कल्स के सेंटर्स जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इतनी सी बात है. कभी क्या होता है जल्दबाजी में अपन ने केवल जी रूट ओवर जी स्क्वायर को जी लिखा, a बाई 2 ऑप्शन तो मैच हो ही जाएगा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेईई एग्जाम्स क्वेश्चन. The abscissa of 2 points a and b are the roots of the equation x square plus 2ax minus b square equals to 0. Abscissa of 2 points a and b are the roots of the equation x square plus 2ax minus b square equals to 0. And their ordinates are the roots of the equation. और उन पॉइंट्स के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो रूट्स हैं y square plus 2py minus q square equals to 0. And their ordinates are the roots of the equation, this second equation. Find the equation of circle and radius of the circle with AB as diameter. Equation of circle required है आपको. Equation of circle with AB as डायमीटर. बढ़िया, देखिएगा. देखिए देर आर 2 पॉइंट्स, लेट्स से 2 पॉइंट्स हैं. ए पॉइंट x1 y1 एंड बी पॉइंट इज x2 y2. ए पॉइंट इज x1 y1, बी पॉइंट इज x2 y2. आपसे कहा गया है कि एब्सिसा of the 2 points are the roots of this equation x square plus 2ax minus b square equals to 0. और ordinates y1 y2 are the roots of the second equation. आप क्या सजेस्ट करते हो? देखिए कई बार क्या होता है, मैंने देखा क्वेश्चंस को बच्चे जब सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव टाइप से जब सॉल्व करेंगे तो वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लेके सॉल्व करते हैं. कर सकते हैं, गलत तो नहीं है भाई. 2 रूट्स हैं x1 और x2, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. लंबा हो जाएगा.
वही इसमें भी किया आपने, एक को x1 का, एक को x2 का, एक को y1 का, एक को y2 का। आपने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट, आप लोग ठीक सोच रहे हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की जाए ज़्यादा बेहतर होगा। x1 x2 which is sum of roots, and that sum of roots is nothing but minus of 2a, and product of roots, किसके sum of roots? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसने साफ साफ कहा है x1 x2 रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है y के टर्म्स में, और उसके दो रूट्स हैं y1 और y2। आई कैन राइट y1 प्लस y2 सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2p and y1 y2 that is equals to minus of q square। आपसे कहा गया इक्वेशन लिख दीजिए सर्कल की जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एस डायमीटर। यस वी आर अवेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, बड़ी अच्छी अप्रोच है इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में कई बार बच्चों को काफी लेंदी अप्रोच से करते हुए देखा, बन जाता है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ABS diameter x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0 होता है। बोले हाँ ठीक है सर। बोले सर आगे क्या करना? इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेने पर x1 प्लस x2 इंटू एक्स, लाइकवाइज दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन कॉमन लेने पर y1 प्लस y2 इंटू वाई, ओके, प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू 0। और चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, पुट करना आप। x1 प्लस x2 पुट करिएगा माइनस ऑफ 2a, x1 x2 माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बढ़िया, y1 प्लस y2 माइनस ऑफ 2p एंड y1 y2 माइनस ऑफ q स्क्वायर। यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली। आप लोग भी यही सोच रहे थे? चलिए ठीक है, ठीक है। Find the equation of circle whose center is 3, -1. Equation of circle with center is 3, -1। सबसे पहली बात है सर्कल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, सेंटर गिवन है मतलब रेडियस इज अननोन, ये तो समझ में आता है। एंड विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सर्कल का सेंटर गिवन है 3, -1 और दैट सर्कल कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6। हमने डिस्कस किया था इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द x एक्सिस y एक्सिस, बट इट्स नॉट ऑन x एक्सिस y एक्सिस, इट्स ऑन सम स्ट्रेट लाइन। 6 का इंटरसेप्ट कट कर रहा, देखिए सेंटर ऑफ दैट सर्कल 3, -1, दैट्स द स्ट्रेट लाइन। कोई आपको एग्जैक्ट प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। दैट्स द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। और ये सर्कल जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो बना रहा है 6 लेंथ का, AB इज इक्वल्स टू 6, AB इज गिवन एज 6, ठीक है। रेडियस अननोन है, सीधी सी बात है, सेंटर गिवन है तो रेडियस ही अननोन है मात्र। सेंटर लेट से C सपोज किया हमने, यस वी आर अवेयर ऑफ length of perpendicular from center on this that chord is going to bisect that। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, D पॉइंट पे मीट कर रहा है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। शायद सभी लोग आप यही सोच रहे हैं एग्जैक्टली, AD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू 3। इफ यू जॉइन दिस, BC को ज्वाइन करें या AC को ज्वाइन करें, दैट इज नथिंग बट द रेडियस R। तो सर्कल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यस वी कैन फाइंड आउट दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, -1
on 2x minus 5y plus 18 equals to 0. I think length of perpendicular कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई आपके लिए. Can you tell me that length of perpendicular ax1 plus by1 plus c upon root over a square plus b square, just root 29. I think all of you are in a position to calculate length of perpendicular. उस बारे में डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है. तो फाइन, CD you are getting as root over 29. BD, yes, you are aware of, that is 3. Pythagoras theorem is there, you can find out the radius easily. है ना? It's going to be r square is equals to root 29 square plus 3 square. That is 29 plus 9, 38. Radius is coming as root over 38. Center already आपको known है 3, minus 1. x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equals to r square. ठीक है. एक और ठीक ठाक सवाल. Based on locus, a circle of constant radius r passes through the origin and meets the coordinate axis at points A and B respectively. A circle of constant radius r passes through the origin. सर्कल की रेडियस कांस्टेंट है r, गिवन है, इसके सीधा सा मतलब है. passes through the origin, origin से पास कर रहा है, and meets the coordinate axis at points A and B respectively. x एक्सिस और y एक्सिस को AB पॉइंट पे मीट कर रहा है. और आपसे कहा गया है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल OAB. देखिएगा, passes through the origin and meets the coordinate axis at A and B respectively. क्या सर्कल की रेडियस r कांस्टेंट है और लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल OAB. OAB ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और उसका लोकस रिक्वायर्ड है. जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि सर्कल की जो रेडियस है वो कांस्टेंट रेडियस है. रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज r. गिवन है मतलब सीधी सी बात है कि जो रिजल्ट होगा दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ r. अननोन नहीं है, वो एलिमिनेट नहीं करना है, r के टर्म्स में रिजल्ट आने वाला. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात करें, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, a, 0, 0, b, अलग अलग तरीके हो सकते हैं. एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट a कंसीडर किया, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट b कंसीडर किया. लेकिन थोड़ा सा सोचा और बात बन जाती है, और वो इसलिए बन जाती है दिस एंगल इज 90 डिग्री हियर एंड दैट कॉर्ड AB कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट द ओरिजिन. तुरंत समझ में आना चाहिए बात एंगल ऑफ सेमी सर्कल है ना. तो AB इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ओरिजिन देयर, दैट कॉर्ड इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एंगल एट द सर्कमफेरेंस. We can definitely say that AB is nothing but diameter, और AB diameter है तो वो 2r के बराबर है. ठीक है, AB की जो लेंथ है वो 2r के बराबर है. दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. ठीक है, कोई परेशानी नहीं. सेंट्रॉइड का लोकस पूछा था, सेंट्रॉइड आपने कंसीडर किया, लेट्स से x1 y1 और h को व्हाटएवर यू से. आई कैन डेफिनेटली से x1 इज इक्वल्स टू द पॉइंट्स आर a, 0, 0, b एंड 0, 0. सो x1 इज a by 3 and y1 is b by 3. a को रिप्लेस करिएगा 3x1 से और b को रिप्लेस करिएगा 3y1 से, यू विल बी गेटिंग 9x स्क्वायर या 9x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर.
और डेफिनेटली हम यहाँ से बोल पाएंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड इज कमिंग एज व्हाट, सेंट्रॉइड का लोकस क्या आ रहा है, इट्स अगेन अ सर्कल। सेंट्रॉइड का जो लोकस आ रहा है वो फिर से एक सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, और रेडियस 2r/3। locus is again a circle with center 0 0 and radius is 2r/3। many times इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि locus of that is straight lines, pair of straight lines, circles, parabola, ellipse, hyperbola। सर्कल टिक करोगे आप। अगेन प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, mi comma 1 by mi, I equals to 1 2 3 and 4 are the 4 distinct points on the circle। सर्कल के ऊपर 4 distinct points है, मतलब एक सीधी सी बात है, m1 1 by m1, m2 1 by m2, m3 1 by m3 और m4 1 by m4। these are the 4 distinct points on the circle। और आपसे कहा गया है प्रूव करना है आपको m1 m2 m3 m4 इक्वल्स टू 1। इंटरेस्टिंग है, कई बार बच्चे काफी ज्यादा सोच लेते हैं इस केस में। there are 4 points on the circle, distinct points are there जो कि सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आपसे कहा गया है m1 m2 m3 m4 इक्वल्स टू 1। सर्कल की इक्वेशन कंसिडर की जाए, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सर्कल की इक्वेशन गिवन नहीं, आई कैन टेक द पॉइंट एज, या आई कैन टेक द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन भी अगर मैं कंसिडर करूँ, और बोले सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लीजिए। इफ आई टेक द सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल अगर मैंने कंसिडर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज ए। Definitely m comma 1 by m is a point which is satisfying this equation। 4 points are there। बोले सर हमने चारों को रख लिया और सॉल्व कर रहे हैं, चारों को रखने की आवश्यकता ही नहीं है। m1 स्क्वायर कॉमा 1 बाय m1 स्क्वायर आप जनरल इक्वेशन में फर्स्ट रखेंगे, सेकंड रखेंगे, थर्ड रखेंगे और फोर्थ रखेंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा बेहतर होगा एक ही को आपने देखा m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, सेटिस्फाई कर दिया पॉइंट। m raised to power 4 minus of a square m square plus 1 equals to 0। The equation which you are getting here is the 4-degree equation, that's a biquadratic equation there। और इतनी सी बात सोचने की थी, इनफैक्ट जो क्वेश्चन देख के भी कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए m1 m2 m3 m4 4-degree equation, 4 roots are there and 4 relations are existing amongst 4 roots, sum of roots, sum of product of 2 roots, sum of product of 3 roots and product of 4 roots। बोले सर ऐसा क्वाड्रेटिक में आपने समझाया था, तो कहीं पर भी लगेगा ना। Definitely m1 m2 m3 m4 are nothing but the roots of that equation। m1 m2 m क्यों सेटिस्फाई करेंगे ना, are roots। मेरा इंटरेस्ट तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से, केवल उसी को लिखता हूं मैं, और क्या है, बाकी से क्या मतलब है। आई कैन राइट हियर सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, बट ठीक है m1 m2 m3 m4 माइनस प्लस कांस्टेंट इज 1 here, कोएफिशिएंट ऑफ m raised to power 4 is 1 here, that's 1 upon 1, that's nothing but m1 m2 m3 m4 is 1। ये रिजल्ट आ गया। आप कहेंगे सर ये तो आपने स्टैंडर्ड लेके कर दिया, बिल्कुल कर सकते थे। बोले सर जनरल लेके बताओ, बात तो वही रहेगी यार। m कॉमा m 1 बाय m यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर दीजिए। देयर इज नो नीड टू राइट 4 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m1 m2 m3 m4। जो समझने वाली बात है वही है कि m1 m2 m3 m4 चारों का प्रोडक्ट पूछा गया है, that is product of roots। equals to 0।
सेम वही बात हो रही है, m⁴ प्लस 2gm क्यूब प्लस cm² प्लस 2fm प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अगेन यू आर गेटिंग अ 4 डिग्री इक्वेशन, कोई परेशानी नहीं है. सेम सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स. मेरा इंटरेस्ट है प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स. एंड दैट्स नथिंग बट 1. फाइन, ठीक है ना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल. बहुत सिंपल था सवाल, लेकिन देख लें क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहे. 2x² प्लस 2y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल एंड हैविंग area of that circle is equals to 16 pi square units. सबसे पहले बात है कि यार उसने कहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल. कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल तो भैया सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लें, लेकिन आप बिल्कुल अवेयर है इस बात से कि सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने से पहले जस्ट टेक केयर, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, सॉरी मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² इज 1. तो बात खत्म हो जाती है. सेंटर ऑफ दैट सर्कल दैट इज नथिंग बट माइनस g माइनस f दैट इज -2 माइनस 5/2. तो सर्कल का सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला है तो सर्कल का सेंटर तो सेम रहेगा. और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए उसने साफ साफ कहा है कि एरिया गिवन है 16 पाई, तो पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 16 पाई r इक्वल्स टू 4. अब आप सर्कल की इक्वेशन लिखने में आपको क्या परेशानी हो सकती है? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. कहीं लाइकवाइज ऐसे ही कहीं कहा जाए कि इफ इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स आर x माइनस y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 4. बट मेरा आपसे कहना ये है कि ये क्वेश्चंस ट्रिपल ई टाइप के एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, वेदर इट इज ट्रिपल ई, वेदर इट इज पीईटी, वेदर इट इज वीआईटी, जो भी एग्जाम्स आप देंगे पूछे जाते रहे. इवन आईआईटी में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे. कोई ऐसी बात थोड़ी ना कि सारे क्वेश्चंस बहुत हायर लेवल के होंगे, ऐसा तो नहीं होता. सो x माइनस y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 4 आर नथिंग बट द 2 डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स गिवन टू यू. ये सर्कल की दोनों डायमीटर्स हैं. ठीक है ना. एंड अगेन लेट्स से एरिया ऑफ दैट सर्कल इज गिवन है 16 पाई, उसका कुछ एरिया गिवन है. तो सीधी सी बात है यार, 2 डायमीटर्स अगर गिवन है तो डायमीटर्स को जब आप सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर सेंटर. और क्या बात है, यू आर गोइंग टू गेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर सेंटर एंड रेडियस ऑलरेडी यू विल बी गेटिंग बाय दिस एरिया पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 16 पाई r इक्वल्स टू 4 देयर. सेंटर यू विल बी फाइंडिंग आउट बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस 2 डायमीटर्स. हो सकता है क्वेश्चन में एरिया की जगह पेरीमीटर दिया है तो दैट यू विल टेक इट 2 पाई r इक्वल्स टू, ठीक है ना. मान लीजिए एरिया की जगह पेरीमीटर is given as 16 pi, that's no issue in that. 2 pi r equals to 16 pi, r equals to 8. सर्कल का सेंटर आप दोनों डायमीटर्स को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे. मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड देयर ऑन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, या x एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट बना रहा है. तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है ना.